मुख्यमंत्री की बात किसानों के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले रेडियो के जरिए किसानों से बात की। उन किसानों से जो सूखे से प्रभावित हैं, जिनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है और जो परेशान हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो पर किसानों से बात करते हुए उन्हें ढांढस बनाया, उन्हें ये भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ी हुई है। आपने हमें लगातार 4 साल वो मौका दिया है, जिसके चलते हमने खेती की विकास दर को 20% से ऑन एन एवरेज बनाए रखी है। और इसके साथ ही सीएम ने तमाम उन योजनाओं का भी जिक्र किया, जिसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसान 1 साल कम से कम अपना गुजार सकते हैं और अगली साल हम कोशिश कर रहे हैं कि अगली जो रबी की फसल है उसे बेहतर बनाया जा सके। जगह जगह लोगों ने सुना। हमने आपको भोपाल से मिसरौद के किसानों की प्रतिक्रिया सुनाई और सीधे आपको लिए चलते हैं अब इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उनके साथ कुछ किसान भाई भी मौजूद हैं। पुनीत, जब लोगों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को इस तरह रेडियो के जरिए सुना तो उन्हें कुछ भरोसा हुआ है कि अब अधिकारी काम करेंगे, अब साहूकार परेशान नहीं करेगा, बिजली विभाग परेशान नहीं करेगा और बैंक परेशान नहीं करेगा? जी शादाब, बिल्कुल जो तमाम बातें आपने कही है, उस तरह की परेशानी का सामना मध्य प्रदेश के लगभग किसानों को करना पड़ रहा है। इंदौर से राव में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, जहां पर हमारे साथ में कई सारे किसान मौजूद है, तमाम किसान भाई मौजूद है। लेकिन जो खासियत राव की मानी जाती है शादाब, वो यह है कि इंदौर का सबसे सक्षम नगर परिषद क्षेत्र राव है और यहाँ के जो किसान हैं वो भी काफी सक्षम माने जाते हैं। उन्हीं से बात करेंगे। शिवाजी, हमने अभी मुख्यमंत्री जी के मन की बात सुनी, आप लोग सभी लोग ने सुनी। ऐसे में अब आप लोग को क्या उम्मीद है? जो समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, क्या उसका समाधान होगा? जो माननीय मुख्यमंत्री जी से मन की बात हमने सुनी और मुख्यमंत्री जी ने जो उसमें फैसले लिए हैं कि जो बिजली का अस्थायी कनेक्शन जो 4 महीने का मिलता था, अब वो 2 माह की अवधि पे मिलेगा। उसके साथ ही मैं माननीय आपके बंसल न्यूज के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि जब किसान का जो जिस बोरिंग पे उसका स्थायी कनेक्शन चालू रहता है और बीच में गर्मी में जब वो टूट जाता है, वो दूसरे अन्य बोरिंग पर उस कनेक्शन को विस्थापित करने जाता है, तो बिजली विभाग के कर्मचारी उसको दूसरे बोरिंग पर वो कनेक्शन नहीं देते हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि सख्त निर्देश देते हुए यह जरूर नियम में संशोधन करा दे कि अगर एक बोरिंग का खत्म हो जाता है, उसका कनेक्शन अगर चालू रहता है, तो वो उस दूसरे जहां उसका अन्य दूसरे खेत में अगर बोरिंग होता है तो उस पर उसको ट्रांसफर किया जाए। बाबूजी, आपका क्या कहना है? किस तरह की समस्याएं आप लोग को सामना करना पड़ता है? और जो बात मुख्यमंत्री जी से हुई है उसके बाद आपको लगता है कि बिजली विभाग और अधिकारियों से जिस तरह की परेशानियों का सामना आप लोग करते हैं उसका समाधान होगा? सर, ये हमें मतलब जो है खास तो ये किसानों की खास समस्या ये है कि मतलब माल जो हम पैदा करते हैं वो मंडी में जाकर के फोकट भाव बिक जाता है, लागत अड़चन लगती है और हम ये चाहते हैं कि खेती के मतलब जो उत्पादन करते हैं उसका भाव रेट फिक्स पहले से किया जाए। आपका क्या कहना है? आप भी खेती करते हैं, आपका खुद का यहाँ पर खेत है, आपका क्या मानना है? जिस तरह की मन की बात मुख्यमंत्री जी से हुई है उसके बाद क्या उम्मीदें जागृत हुई है? मन की बात में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को बधाई देता हूं कि उन्होंने किसान भाइयों से बात करी और हमने भी पूरी तरह यहां बैठ के बंसल न्यूज़ के माध्यम से हमने सुनी। मैं मुख्यमंत्री जी से उनके किए गए कार्यों की सराहना करता हूं। बाकी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कुछ अधिकारी वर्ग हैं, वो उनका काम सही तरह से नहीं करते हैं, जिनसे मुख्यमंत्री जी के कार्य कुशलता एवं क्षमता की मतलब कैसे जो सारी चीजें जो जनता तक या किसानों तक जो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाती है। जैसे बहुत सारी बार मतलब हम बोवनी के समय में मतलब जैसे सब्सिडी का ग्राम सेवकों के और इनके माध्यम से हमें जो बीज मिलता है वो हम बोवनी कर चुके होते हैं, उसके 15-15, 20-20 दिन तक हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। वो सिर्फ यही समस्या बताते हैं कि अभी हमारे पास में आया नहीं है। अगर ये समस्या खत्म हो जाए, समय से बीज अगर किसान के पास में होगा तो हम नए बीज की फसल लगा सकते हैं। और बाकी उन्होंने जैसे किसानों का इसमें कहा है कि हम किसानों को मतलब अस्थायी कनेक्शन कम समय के लिए देंगे, बिजली बिल में हम समय से मतलब उनमें जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे वसूली में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ₹1 किलो अनाज हम किसानों को भी देंगे
इस चीज की मैं सराहना करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में अधिकारियों को भी उनका ध्यान रखें, उनकी मतलब कार्यशैली सुधारें। तो बिल्कुल अधिकारी है पुनीत, आप हमारे साथ बने रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर के राव से, और इस वक्त की एक बड़ी खबर इससे संबंधित ही मिल रही है इंदौर से ही, जहां राव नगर परिषद अध्यक्ष ने 1 महीने का वेतन जमा कराने का ऐलान किया है कि सीएम किसान राहत कोष में अपना वेतन दिया जाएगा। पार्षद भी 1 महीने का वेतन जमा कराएगा। हमारे साथ है पुनीत विजयवर्गीय, लगातार जुड़े हुए हैं। राव नगर परिषद अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक अच्छा कदम है। अभी अभी सीएम ने इस बात की अपील की थी कि हम दे रहे हैं, कैबिनेट के तमाम हमारे साथी दे रहे हैं, और इसके साथ ही ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि राव नगर परिषद अध्यक्ष और तमाम पार्षद भी अपना 1 महीने का वेतन देंगे किसानों के लिए। जी शादाब, बिल्कुल जिस तरह से कहा जाता है, हमेशा पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति को मालूम है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद किसान के बेटे हैं, उनका पेशा भी खेती है। इसी बात से प्रभावित होकर जब मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की कि वो उनका पूरा मंत्रिमंडल अपने 1 माह का वेतन राहत कोष में देगा, इसी बात से प्रभावित होकर राव नगर परिषद के अध्यक्ष शिव डिंगू द्वारा भी यह फैसला लिया गया है। किस तरह का फैसला लिया है हम बात करेंगे। शिव डिंगू खुद हमारे साथ मौजूद है। शिवाजी, क्या फैसला लिया है, किस तरह से अब आप प्रभावित हुए हैं? आज जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ 1 माह का जो वेतन किसान राहत कोष को देने के लिए किया, उसी से प्रेरित होकर मैंने और मेरी परिषद ने पूरी ने यह निर्णय लिया है कि हम भी हमारा 1 माह का जो मानदेय होता है वो भी हम मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते ये काम हम कर सकते हैं। और एक मैं किसान का बेटा हूं, मैं अपनी सारे किसानों की पीड़ा समझता हूं, उसी के अनुरूप में मैंने 1 माह का अपनी पूरी परिषद का वेतन देने का यह सभी से मिलकर घोषणा करी है। शिवाजी, यदि बात करें तो 1 माह का कितना मानदेय बनता है और किस तरह से आप ये मानदेय किसान राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले हैं? 1 माह का वेतन करीब हमारे यहाँ से 25,000 रुपये बनता है। ये 25,000 रुपये की राशि हम यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष में हमारे जो यहाँ के कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब को एक यहाँ से चेक सौंप कर ये राहत कोष में तुरंत ये दान देंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय भी यहाँ से राव नगर परिषद द्वारा लिया गया है, और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा सबक हो सकता है। शादाब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए इन तमाम किसानों की। और शिवाजी, जो कि राव नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, उनका ये ऐलान भी हम तक पहुंचाने के लिए एक बेहद अच्छी ये पहल है। और किसान जो अन्नदाता है इस वक्त परेशान है, पूरे प्रदेश को उनके लिए खड़ा होना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर लगातार कार्रवाई कर रही है, कदम उठा रही है, पहल कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री की बात किसानों के साथ कार्यक्रम में किसानों से वो रूबरू हुए, तमाम सवालों के भी जवाब दिए। सतना, रीवा, राजगढ़, रायगढ़, इस तरह के तमाम जगहों से लोगों ने अपना फोन पर सीएम को अपनी दिक्कत बताई, और सीएम ने तुरंत ही उनका समाधान करने के आश्वासन भी उनको दिए हैं। सीएम और राज्य सरकार यही चाह रही है, क्योंकि कोई भी मुखिया एक परिवार का ये नहीं चाहता है कि परिवार का कोई भी सदस्य इतना परेशान हो जाए कि उसे कोई गलत कदम उठाना पड़े। सीएम भी शायद यही चाह रहे हैं कि इस वक्त परिवार के मुखिया के नाते और राज्य सरकार के मुखिया के नाते वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जरूरी राहत किसानों तक पहुंचाई जाए, और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।